अच्छा, कोक स्टूडियो का जो एक्सपीरियंस था आपका वो कैसा था? ये कोक स्टूडियो जो है ना, इसमें मैं 3 सीज़न गया। 3 सीजन। जब सबसे पहले शुरू होने वाला था उस वक्त भी मैं गया उस सीज़न में। बहुत अच्छे। आप सबको सलाम। मेरा नाम जोशुआ डेविड है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं जोशुआ डेविड ऑफिशियल। आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर और पूरी दुनिया के, बल्कि मैं तो खान साहब कहता हूँ आपको, ठीक है। इनका नाम उस्ताद जाफ़र हुसैन रंधावा है, जो कि एक क्लारनेट प्लेयर हैं। और खान साहब आप बहुत बड़े लोग हैं। आपकी जर्नी, आपका सफ़र जो था, कब से आपने अपना आगाज़ शुरू किया था? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब और सलाम। मेरा क्लारनेट नवाज़ी का सफ़र यूँ शुरू हुआ कि मेरी असल में पैदाइश जो है वो रावी के किनारे एक गांव फैज़पुर है। फैज़पुर, जहाँ पे अब इंटरचेंज बना हुआ है। वहीं मैं पैदा हुआ और वहीं तालीम हासिल की। उसके बाद जब कुछ होश आया तो अल्लाह ताला अगर की रहमत करे, मेरे दादाजी उस्ताद दीन मोहम्मद रंधावा साहब जो मेरे दादा थे, उन्होंने मुझे स्टार्ट शुरू कराया। सबसे पहले मुझे त्रम्पट पे शुरू करवाया उन्होंने कि मेरा पोता त्रम्पट प्लेयर बने। अच्छा अच्छा। मगर वक़्त ने साथ ना दिया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद मेरे ताया जी ने मुझे क्लारनेट पे शुरू करवा दिया और मुझे क्लारनेट के बारे उन्होंने रियाज़त मेहनत करानी शुरू कर दी। जब मैं थोड़ा बहुत कुछ करने लग गया, मेरे वालिद साहब उस्ताद मास्टर रहमत अली रंधावा साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने ख़ुद भी मुझे क्लारनेट नवाज़ी की तालीम दी। वाह। और फिर मुझे जब मैं कुछ थोड़ा बहुत क्लासिकल क्लारनेट बजाने लग गया, समझने लग गया, याद करना जो उन्होंने याद कराना सबक याद करने लग गया, उस पर मेरी मेहनत रियासत अच्छी हो गई। उन्होंने मुझे हमारे बर्रे सगीर के नामवर क्लारनेट नवाज़ उस्ताद सोनी खान साहब, जो बर्रे सगीर में उस वक़्त यकता क्लारनेट प्लेयर थे, उनका बेटे हैं उस्ताद बाबू नज़ीर हुसैन सोनी, उनका उन्होंने मुझे शागिर्द किया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उनकी खिदमत की। तमाम जितने मेरे बुज़ुर्ग हैं उनकी मेहनत का, उनकी दुआओं का आज सिला है कि मुझे पाकिस्तान में या मुल्क के बाहर लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तान के वाहिद क्लासिकल क्लारनेट प्लेयर कहा जाता है। बहुत बड़ी बात। मैं तो ख़ुद भी क्या अपने काम से ख़ुद मुतासर नहीं हूँ, मगर ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है कि पंजाबी में वो लोग, कोई एक बात बनी हुई है कि बंदा करे कवलियाँ ते रब सोना करे सवलियाँ। वाह वाह वाह। ठीक है, मेरे साथ तो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने मेरी जो मेहनत मैंने की उसका सिला दिया, क्योंकि पाक परवरदिगार का, सोने खुदा का, सोने रब्बुल आलमीन का ये फरमान है कि मैं किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। बस वही मेरे साथ भी हुआ कि मालिक ने मुझे इज़्ज़त दी, नाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी पढ़ लिख गए, शादियां वगैरह सब इसी काम से, रहना बहना सहना जो कुछ है। बड़ी बात है खान साहब, मालिक का बड़ा करम है जी। जाफ़र साहब, आपने तालीम जो थी वो कहाँ से ली है? जी
इब्तदाई तालीम जो है मैंने आपको बता रहा हूँ कि इब्तदाई तालीम जो है ना मेरे दादाजी उस्ताद मास्टर अहमद उस्ताद दीन मोहम्मद रंधावा साहब मेरे दादाजी, इब्तदा तो उन्होंने कराई मेरी, मगर वो चाहते थे कि मैं त्रम्पट सीखूं। तो आपकी तब क्या एज थी? उस वक़्त एज मेरी जो थी ना, जब मुझे ताया जी ने शुरू कराया उस वक़्त मैं 9-10 साल का था। 9-10 साल का। तो उसके बाद को 2-4 साल बाद जब मैं 14-15 साल का हुआ तो मेरे वालिद साहब ने उस्ताद सोनी खां के बेटे जो बाबू नज़ीर सैन सोनी खां, उनका शागिर्द करवा दिया। फिर अपने बाप से भी तालीम लेता रहा और अपने उस्ताद जी से भी। इनमें कुछ लोग जो अच्छे क्लारनेट नवाज थे, क्लारनेट प्लेयर जो मेरे पापा से मिलने आते थे, तो मुझे ये मेरे पापा जी ने ताकीद की हुई थी कि बेटा जो भी मेरे मिलने वाला आए उनकी खिदमत करनी है और उनसे प्यार करना है, मोहब्बत करना है। आपको पता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। सही बात है। वही आपने काफ़ी लोगों से इंस्पायर होके सीखा है। जाफ़र साहब, आप किन किन लोगों से मुतासिर हैं? जी मैं मुतासिर क्लारनेट नवाजी के हिसाब से मैंने जो नाम लिए हैं आपके सामने, तो वैसे तो ये जितने भी बुज़ुर्ग हैं क्लासिकल गाने बजाने वाले, ये मेरे बुज़ुर्ग हैं। और उनमें यानी पटियाला घराना आ गया, ये शाम चौरासी घराना आ गया, उस्ताद मुबारक अली खान साहब गज़नफ़र अली खां थे, उनसे मुतासिर हूँ मैं, समझते हैं। जो उस्ताद मुबारक अली खां के उस्ताद हैं असल, खान साहब गज़नफ़र अली खां थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो खान साहब शबीर खां, गुलाम जाफ़र खां और परवेज़ पारस साहब हैं। वाह वाह वाह, बड़ा नाम है। हाँ जी, इनसे भी मुतासर हूँ मैं। और जितने भी हैं क्लासिकल, जितने भी ये इस वक्त के फ़नकार हैं, उस्ताद बदरुज़्ज़मा, कमरुज़्ज़मा, कुछ लोगों के मेरे जहन में, उस्ताद हमारे हबीबुर्रहमान थे और भी लोग थे। ये सभी जो है ना, ये मेरे लिए मोहतरम हस्तियाँ हैं। ये समझे कि सभी मेरे जो है ना उस्तादों का दर्जा रखते हैं। मैं इनका दिलों जान से अदब एहतराम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अदब किया तो मालिक ने अदब का सिला दिया, क्योंकि बाद बामुराद बेअदब बेमुराद। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं यही कहते गए। हाँ, और मुझे तो खिदमत के साथ ही खान साहब आगे सब कुछ चलता है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये खिदमत करते जाओगे, बरकतें भी उतनी ही मिलती जाएंगी। ऐसी है जी। मेरे ख्याल में ये जो लोग नकदी खिदमत करते हैं ना, यानी पैसे तेले वाली, उससे ज़्यादा खिदमत जो है ना बुजुर्गों के टांगे दबाने और दबाने जाने वाली से जो की जाती अदब से जो अंदर से की जाती है ना, मेरा ख्याल है उससे अंदर से जो जिसकी खिदमत करते हैं ना, वो आपको दुआ मिलेगी। जाफ़र साहब, आपको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल होता है हमारे जी इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अच्छा। जी उसमें मैंने 3 दफ़ा नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवार्ड दिया गया। और म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मुझे 24 साल हो गए हैं उधर क्लारनेट प्ले करते हुए। और मुझे अभी पिछले साल उन्होंने 15वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। बड़ी बात है खान साहब जी, हकदार हैं आप। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, कुछ के मुझे नाम याद हैं, कुछ के नहीं है मगर काफ़ी सारे जो है ना मुझे अवार्ड मिले हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका हुआ है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुबई गया हूँ, शारजा भी गया हूँ। वाह। और इधर दिल्ली, जयपुर। अच्छा, इंडिया भी आप गए हैं? हाँ जी। वाह वाह वाह। और सऊदीया में भी गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। बड़ी बात है खान साहब। हाँ जी, ये मेरे लिए मालिक का बड़ा करम है, बड़ा फजल है उनका कि मैं मुल्क से बाहर भी जाके अपने काम में क्लारनेट नवाजी पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है। अच्छा, कोक स्टूडियो का जो एक्सपीरियंस था आपका, वो कैसा था? ये कोक स्टूडियो जो है ना, इसमें मैं 3 सीज़न गया। 3 सीज़न? जब सबसे पहले शुरू होने वाला था उस वक़्त भी मैं गया उस सीज़न में।
तो उनका जो है ना चेंज हो गया। चेंज हो गया। ये जो गज़ल गीत गाने, ये जो उनका प्रोग्राम बन गया, मगर ये सबसे पहले जो है ना मेरा ख्याल है कि उन्होंने क्लासिकल ही करना था, क्लासिकल करना। क्योंकि क्लासिकल जो है ना कम होता जा रहा है और चैनलों से भी कम ही उसका जो है ना नशरियात हो रही है, इसलिए उन्होंने ये सोचा। फिर उसके बाद उनका जो चेंज हो गया सिलसिला, उस सिलसिले में मैं 2 दफ़ा गया। बड़ी अच्छी बात है खान साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा वहाँ पे रहा। हाँ जी। खान साहब, आपने कोक स्टूडियो के अलावा कोई और जगह पे परफॉर्म किया है, जैसे नेस्कैफे हो गया, इस तरह के कोई और प्लेटफॉर्म? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले तो मैं अभी आपको बताना भूल गया था कि मैं पाकिस्तान का पहला क्लारनेट प्लेयर हूँ जो कि BBC लंदन रेडियो उर्दू सर्विस प्रोग्राम से भी नशर हुआ। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ी बात है खान साहब। ठीक है जी। यहाँ पे जो जितने भी नेस्कैफे हैं, नेस्कैफे, अच्छा इसमें भी मैंने परफॉर्म्स किया। और पीटीवी रेडियो, PTV रेडियो और निजी चैनल जो जितने भी हैं मुझे बुलाते हैं। वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, कभी खबरनाक वगैरह में भी आप? नहीं, खबरनाक में मैं नहीं आज अभी तक नहीं आया। और ये जो क्योंकि मैं बैंड मास्टर भी हूँ। अच्छा, वाह। हाँ, मेरा बैंड का भी अपना एक काम है, मेरा ग्रुप बनाया हुआ है पंजाब बैंड के नाम से। पंजाब बैंड, अच्छा, बड़ा मशहूर है बिल्कुल जी, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं PTV पे जब गया काम करने के लिए, तो मेरा एक आइडिया था ताकि मैं अपने शोबे को प्रमोट करूं। तो मैं महमूद अली साहब हैं प्रोड्यूसर, उनके साथ मैंने बात की। तो मैंने कहा कि हर साज जो है ना सिंगर के साथ बजता है। तो ये ब्रास बैंड जो है ये बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया जाता है, या प्ले बैक सॉन्ग होगा उसमें। मगर लाइव जो है ना कि सिंगर गाना गा रहा है तो लाइव जो है ना बैंड साथ बजा रहा है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोल वगैरह। तो ये मैंने प्रोग्राम उधर PTV पे देसां दा राजा शुरू करवाया। देसां दा राजा, वाह 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 जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी सराहा। जाफर साहब, आपसे एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी, जो मैं ये करने जा रहा हूँ। जो क्लासिकल म्यूज़िक है आपके सामने, उसका जो लोगों के अंदर भी शऊर है वो कम है, अब बढ़ता जा रहा है। जो हमारे उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब है वो भी काफ़ी ज़्यादा ये क्लासिकल को आगे लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उनके बच्चे हो गए, ठीक, शाम 84 घराना हो गया, बैदशान सरोश भी उनका जो शागिर्द है, ठीक है, वो भी साथ मिलके सारे इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो इसका जो फ्यूचर है क्लासिकल म्यूज़िक का, उसके बारे आपका क्या, आप क्या सोचते हैं, क्या होगा इसका फ्यूचर, मुस्तकबिल? अच्छा होगा जी, क्योंकि कोई भी जब कोई चीज़ की, किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो असल में इसकी कमी होनी नहीं थी। उसकी भी एक वजह है। हाँ जी, वो क्या है जी? वो वजह ये है कि शागिर्द को जब बताना है ना, या किसी को तालीम देनी है, अपने बच्चे को बताना है, शागिर्द को कम बताना है। हाँ, ये भी है। हाँ, इस वजह से जो है ना, क्योंकि ये काम जब किसी को बताना ही नहीं, अपने बच्चों को बताना है, तो अपने बच्चों तक, फिर अपने बच्चों तक ही रहता है, इससे आगे नहीं जाता। हाँ, जब फिर सबसे एक बात ये है कि कुछ लोग हैं वो जल्दी से गाना बजाना ही शुरू कर देते हैं। जितने अच्छे लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, बड़े घराने वाले या बड़े नामवर लोग, वो उस राग के बारे उसका मुकम्मल जो है ना मालूमात देंगे कि जी मैं आपके सामने ये राग गाने लगा, ये राग इतने सुरों का है, फलां ये ठाठ का है, और इसका वादी सुर ये है, समाधि ये है। जब वो बताएंगे ना तो लोगों को पता चल जाएगा, उसका प्रचार हो जाएगा। वाह, हाँ, नहीं सही कहा। ठीक है। तो जब आपने बताना ही कुछ नहीं, या बताने के वक्त उस्ताद ने जो है ना शागिर्द को सौदा लेने भेज देना है,
ठीक है तोता जी। लेने पे जा भी ले आया, और तोता जा ले भी आया। जा इतनी दूरों जाके तो मेरे पान लेके आ मिठाई ले आया जाके। अच्छा अच्छा तो जी, जो कुछ बताना है अपने बच्चे को तो फिर ये काम होता गया। काम होता है। मगर जितने अच्छे अब बड़े लोगों के जितनी भी औलाद है वो अब इस तरफ उनका रुझान है रुझान है, कि ये जो काम है ना ये इसको, बहुत बड़ा काम है। हाँ जी, और इसको साथ लेके हाँ जी, चलना है, इसको दोबारा प्रमोट प्रमोट करें करना, साथ और लेके चलना। हाँ लोगों को एक जो ख़ास बात है ना वो ये है कि आसान तरीके से, हम्म, आसान तरीके से बच्चों को या लोगों को बताना चाहिए। जब कि एक बच्चे को पहले उसको प्रैक्टिस पे इतना लगा देना वो अभी तक होना ना, फिर दूसरे में डाल देना। उसको एक दफ़ा ही बता दो एक दफे बता दो, कि ये काम ऐसे है, ये काम ऐसे है, इस पे प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। हम्म, तो ये सही कहा आपने। मसलन के एक राग है, मैं मिसाल देने लगा हूँ, एक राग है आम फैम राग है, राग भैरव, डाक भाई, ठीक है। तो एक बंदा आके कहता है कि जी खान साहब मुझे राग बसंत मुखारी जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके मतलब मुझे कोई मालूमात दे दें। मालूमात देने, तो मैं पहले उसको अपना खान पीन बना ही रखांगा, तो फिर उसको अपने पीछे पीछे लगाए रखूँगा। यार अल्लाह के नाम पे उसको जल्दी बता दो, जल्दी उसको बता पता दो, चल जाए। पता चल जाए। कैसे कि देखे राग भैरव का है, सिर्फ जो नखाद सुर है ना, नी जिसको हम बोलते हैं नखाद बोलते हैं, खाद, वो भैरव का जो है वो तीवर है, चढ़ा हुआ जिसे कहते हैं। तो कोमल कहते हैं जो उतर रहा सो, उतर रहा हो, ठीक है। तो उसका कहते हैं कि भाई इसका नखाद है ना जो नी सुर है उसको कोमल कर दोगे और वादी समाधि ये हो जाएगा, तो ये राग बसंत मुखारी बन जाएगा। अगले को पहले भैरव के स्केल का तो पता है ना, तो उसको जल्दी से ये बता दो। सही कहा आपने। कहा हम कितनी कितनी देर उससे खिदमत लेते हैं, तो फिर जाके उसके बारे में उसके बारे में बताते बताते हैं। हैं। हालांकि सिर्फ बहुत जल्द ही बता देने वाला उसका जवाब है। और कुछ लोग तो खान साहब मैंने देखा है, कुछ लोग सिर्फ शागिर्द कर लेते हैं, बाद में कुछ कभी उसका पता भी नहीं लिया। पता भी नहीं लिया, ना कभी वो शागिर्द नजर आया है। हाँ सिर्फ शिगिर्द नामवर शागिर्द जिसको कहते हैं, बस तो मतलब वो नामदार शागिर्द है, टाइटल लगवाना टाइटल होता है लगवाना जिन्होंने। हाँ ऐसी बात है ना। हाँ ऐसे करते हैं कुछ लोग। देखे जी कुछ शागिर्दों में कमियां हैं, कुछ शागिर्दों में कमी है। कुछ उस्तादों में उस्तादों में कमियां हैं। अच्छा जाफर साहब, कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट किया? नहीं जी, कभी नहीं किया? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अपने आप को मैंने सपोर्ट करना है, जो कुछ करना है। जो कुछ करना है ऊपर से सपोर्ट ही आती है, सिर्फ आसमानों से अल्लाह सपोर्ट की आती है, ज़ात जो सबको सपोर्ट जो करता सबको है, सपोर्ट करती है। मगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही है आप लोगों के लिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट के लिए आपका क्या पैगाम है, आज आपने वो गवर्नमेंट को देना है? जी मैं गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ यही चाहता हूँ कि देखें, एक शख्स ने आधी सदी में काम सीखा है और उसमें नाम पैदा किया है। मैं क्लारन नवाजी की बात नहीं करता हूँ, मैं क्लासिकल गायक बजायक जितने भी हैं, तबला नवाज हैं या और हैं, बांसुरी नवाज हैं, जितने इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं जिन्होंने इस काम पे अपना वक़्त सर्फ किया है, उसके साथ साथ अपनी खानादारी का भी वो ख्याल रख रहा है, अपनी रियाजत का भी ख्याल रख रहा है। मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही उसको, ना तो उसका कोई वजीफ़ा ही लगा हुआ है, ना उसे देखे जो इतनी देर से वो काम कर रहा है, गायकी कर रहा है या इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो इतनी देर में अगर वो उसको गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करे, स्कूलों में टीचर रखा हो या कोई इतने अदारे बने हुए हैं, अलहमरा आर्ट काउंसिलें बनी हुई हैं, उनमें उनको टीचर रखा जाए और जो साज इंस्ट्रूमेंट इस मुल्क में ख़त्म हो रहा है, उसको दोबारा जैसा कि देखें उनको दोबारा लेके सारंगी है, सारंगी, हाँ उसका तो काफ़ी ज़्यादा ही नाम मैं ठीक है, बहुत पीछे है। मेरा ख्याल है कि अब गिनती मिनती के चंद लोग हैं, चंद लोग रहेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारी क्लारन नवाजी है,
इसके अंदर भी खान साहब, मुझे जो मैंने देखा है ना, उसके अंदर सिर्फ आप ही हो और मैंने किसी को देखा नहीं। हाँ, चंद लोग और भी हैं बैंड वालों में से जो बैंड में प्ले करते हैं, मगर देखें बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर शोबे को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करना चाहिए। ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है कि खुदारा म्यूज़िक वाले भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। सही बात की खान साहब। उनका भी कुछ ना कुछ इनको ही सोचना चाहिए। यंग जनरेशन जो है, जो अब म्यूजिक में आ रही है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहते जी, हैं? मैं उनको पैगाम तो यही देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तालीम ले। जब स्टडी पहले है, क्योंकि जिस तरह का खान साहब ये दौर चल रहा है ना, हाँ, विदाउट एजुकेशन इंसान कुछ भी नहीं है। हम जितना मर्जी क्लारनेट प्लेयर है, जितना मर्जी अच्छा है, जितना मर्जी नाम है, मगर मुझे कहीं पे मैं क्लारनेट, क्योंकि ये मगरबी साज है, हो सकता है कहीं ऐसा भी वक्त मिल जाएगा या मिल सकता है कि कोई और कंट्री के लोग मिल जाते हैं, तो मुझे उन लोगों की ज़बान ही नहीं आती। तो सबसे पहले मुझे जो है ना, इस तालीम का ख्याल रखना चाहिए कि जितनी नई जनरेशन है पहले तालीम हासिल करे, तालीम के साथ साथ ही म्यूज़िक भी हासिल करे, इस काम को भी करे, फिर जो है ना चार चांद लगेंगे। और सबसे जो बात है ना, वो अहम ये मैं आपसे करने लगा हूँ कि मुरादबंदगी के साथ सीखें। ये बहुत पॉइंट है आपका। सीख कर ये ना कहें कि किसी को बेइज्जत करने के लिए ना सीखें। हाँ, बेइज्जत करें या अपनी मैं के अंदर। हाँ, वही उसमें इसमें आजिज़ी है, कोई मैं वाली कोई बात नहीं है इसमें। जितना झुकोगे उतना ही फल मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बस आजिज़ी में रहो, इसमें आजिज़ी में रहोगे तो अल्लाह पाक कामयाबियाँ देता जाएगा। तो सबसे पहले तालीम ज़रूरी है। तो आखिर में बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान के खुदारा के लिए, म्यूज़िक वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ करें। बहुत मेहरबानी। जाफ़र साहब, आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपकी खिदमत में एक राग लीलावती है। लीलावती? वाह, बड़ा पहली दफ़ा मैंने राग का नाम सुना है वाली। जी, जो मैं बात पहले कर रहा था ना कि ये बड़े लोग जितने भी काम करने वाले हैं, ये बताते नहीं हैं। असल में ये राग मालती है, जिसे हम लोग शिवरंजनी भी कहते हैं। जो मालती राग है उसका देवत तीवर है, और इसका लीलावती का जो है ना देवत कोमल है। हाँ जी, ताकि लोगों को पता चल जाए। और इसका वादी समाधि जो है ना, इसका वादी पंचम है, संवादी सुर जो है ना वो रिखब है। ये मैं आपको सिर्फ उसका आलाप और एक छोटा सा इसकी ट्यून जो बनी है ना वो सुनाऊंगा। ठीक है जी। क्या बात है।
क्या कहने, बहुत खूब खान साहब, क्या कहने, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया खान साहब। मेहरबानी, खान बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ इस वक्त जहाँ मौजूद हैं और आपने हमारे लिए बड़ा कीमती अपना टाइम निकाला है। तो आप हमारे देखने वालों को, हमारे जितने YouTube फैमिली है हमारी, ठीक है, आप हमारे चैनल के बारे क्या कहना चाहते हैं? चैनल के बारे यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, आमीन। ये आपका चैनल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैंने पहले भी इस पे मैंने इंटरव्यू देखे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank you, मुझे खान भी साहब। याद किया, और चैनल भी सलामत रहे और आप भी सलामत रहे, थैंक यू खान साहब। और आपको कामयाबियाँ मिलती रहें। आमीन। और आपकी जितनी टीम है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस काम में आपके साथ थैंक यू खान साहब। वक्त निकाल के मुझे याद फरमाया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला के आगे यही दुआ करता हूँ कि जो भी किसी भी काम को प्रमोट कर रहा है, म्यूज़िक का नहीं, मैं टोटली कह रहा हूँ, Totally कह रहे हैं। कि जितने भी काम है जिनको कोई नहीं प्रमोट करता, जो उस काम को प्रमोट कर रहा है या उस काम को आगे लोगों तक समायत पहुँचाता पहुंचा रहा है, माल के कायनात सबको सलामत रखे, उनमें से आप भी हैं। थैंक यू खान साहब। सबका भला, सबकी खैर। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब ने टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।